हाँ बेटा, लिख लिया सबने वो? सर हम tan स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस सेक्स स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते। नहीं, पहले ये बताओ, ये 10 का सबने लिख लिया पूरा यस यस सर। सर। यस सर। या नहीं लिख पाए? कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं लिख पाया हो? क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा आज का। लिख गया ना? यस सर। यस सर। चलो अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, आप बहुत ज्यादा ध्यान से। पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है? अभी आज जो हमने फॉर्मूले सीखे वो लिख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था साइन 2a का। बोलो जरा क्या था? 2 sin cos a, यही था ना? फिर हमने पढ़ा था cos 2a का। cos 2a के कितने फॉर्मूले थे देखो। सबसे पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए। फिर एक और था, बताओ क्या था? 1 माइनस ब्रैकेट 2 sin स्क्वायर ए। 1 फिर माइनस एक 2 और था sin स्क्वायर ए। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 2 cos स्क्वायर ए। 1 था ना? 1। फिर हमने tan 2a का भी सीखा। tan 2a का था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले हमने सीखे थे, है ना? पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। आप थोड़ा सा फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे एक साइन 2a ना लिखूं, ध्यान से सुनना। अब हम लोग सीख रहे हैं एक्चुअली हाफ एंगल फॉर्मूला। कौन सा? अभी डबल एंगल अब सीख रहे हैं हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले। तो मैं आपको बता दूं कि ये हाफ एंगल फॉर्मूले अलग से नहीं आते कहीं से, वो यही डबल एंगल फॉर्मूले से ही आएंगे। तो जैसे ये फर्स्ट वाला था, इसका फर्स्ट वाला क्या होगा देखना ध्यान से। इसमें साइन 2a है ना, इसमें सिर्फ होता है साइन a। अगर मैं a लिख दूं, मतलब मैंने 2a का क्या कर दिया? हाफ। सब लोग बोलो, 2a का हाफ कर दिया ना? यस यस सर। अच्छा, तो ध्यान से सुनना आप, बिल्कुल ध्यान से। मतलब मैं हमारा साइन 2a, ए हमारा एंगल था। यहाँ पे एंगल क्या था बेटा हमारा? a। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखना जरा, साइन 2 a/2। बताओ भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, सभी लोग बिल्कुल क्लियर हैं इस बात में? यस सर। तो बराबर इस, अब देखो इससे कंपेयर करो इसका। जैसा ये है वैसा ही ये तो नहीं है। देखो ये ऐसा नहीं है, जैसे ये लिखा था वैसा ये नहीं है ना? इसमें साइन 2a था, इसमें साइन a है। तो मैंने पहले इसके फॉर्म में, मतलब 2a के फॉर्म में इसको लिखा। तो मुझे क्या किया मैंने? साइन 2 और a में 2 से डिवाइड कर दिया। बोलो सही है? यस सर। अब ये बताओ, यहाँ साइन 2 के बाद क्या लिखा? a। तो देखो यहाँ 2 साइन a, मतलब ये वाला एंगल, इंटू कॉस a, ये आ गया। ऐसे इसका कोई भी मुझे फॉर्मूला बता सकता है क्या आएगा? 2 sin a 2 upon sin a/2। 2 साइन a/2, cos a/2। मतलब जहां जहां a लिखा है वहां ये देखो a था, लेकिन यहाँ पे देखो साइन 2a/2 है। मतलब मुझे इस फॉर्मूले में a की जगह पे क्या लिख देना चाहिए? a/2। पहले ये बताओ सबको, ये बात समझ में? सर एक बार फिर से बताओ ना। ये साइन 2a फॉर्म है ना, ये फॉर्मूला किस फॉर्म का है? साइन 2a। 2a। क्या इसमें है 2? नो सर। तो इसमें कैसे लेके आओगे 2? साइन 2 इंटू a/2, सही है? यस। अब इसमें a लिखा है, यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया देखो जरा। बोलो। a/2 तो जो फॉर्मूला था ये 2 साइन ए कॉस ए, ए की जगह पे मैं क्या डालूंगा? 2 डाल। a/2 a। हाँ a/2 डाल। तो 2 साइन a/2
इसमें देखो ये फॉर्मूला बन, समझ गए? Yes, sir. Thank you, sir. समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. चलो दूसरा, अब तुम लोग बताओ, अगर मैं लिखूं यहाँ पे cos 2a लिखा है, और अगर मुझे मान लो cos a लिख मिल जाए कहीं, तो इस फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा इसको? cos, 2 into a टू ए बाई 2 टू into by 2. फिर फॉर्मूला ये तीनों बनेंगे कि नहीं? Yes, sir. बोलो। Yes. स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। बोलो, क्लियर है ये पहला फॉर्मूला? Yes, sir. फिर और क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो ये वाला फॉर्म, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह पे ए बाई 2। फिर ये वाला भी लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर ए की जगह ए बाई 2 माइनस 1। सही है? Yes. ऐसे ही तीसरा क्या लिखना है? tan 2a, लेकिन मुझे मान लो tan a मिला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 2 इंटू ए बाई 2, और बराबर में बोलो क्या आएगा? 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan। बोलो सभी को ये फॉर्मूले 100% क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, पूरा sir. नोट करो इसको, पूरा नोट करो। सर एक छोटा डाउट था। बोलो बेटा, बोलो। सर हम इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या? 2 और 2 कैंसिल हो रहा है तो? कौन सा 2? ये 2 और 2 नो, 2 साइन a cos a by 2 कहाँ लिखा वो है? सारे मल्टीप्लाई है ना? ये बेटा बिल्कुल नहीं, ये साइन के अंदर ए बाई 2 है, वो एंगल वाला है, और ये मल्टीपल है उसका। इसको बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकते आप 2 से 2। ओके ओके अलग अलग चीजें हैं, समझे ना? ओके सर। ये समझो, ये एंगल है ना, और ये तो एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका। ओके सर, मतलब वो एंगल जब आएगा वो 2 से डिवाइड होगा। एंगल की जैसे मान लो ये साइन ए बाई 2 में ए की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है, एंगल कितना है? ए 60 डिग्री। तो बताओ ए बाई 2 कितना लिखोगे? 30 डिग्री। 2 degree. तो यस सर। साइन, अब साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1/2। वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? ओके। लेकिन ये यस वाला सर। 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता। चलो लिख लो। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ओके। देखो ये सब मैंने प्रूफ किए हैं आपके लिए, है ना? ये सारे, ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ करके दिखाया है आपको, लेकिन फिर भी हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये नहीं है प्रूफ करने बैठ जाओ, तुरंत याद होना चाहिए आपको। साइन 2a 2 साइन ए कॉस 2a, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। टेन 2a ये याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी सब कुछ याद होने चाहिए।
लिख गया? यस सर, डन। चलो आगे बढ़ाएं या बेटा? Yes, sir. चलो देखो अब फॉर्मूले तो हम लोग सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है, फॉर्मूले तो हम लोग सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आप लोग अभी मुझे ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला और दूसरे के ये तीनों, ये बताओ प्रूफ करके दिखा सकते हो सब लोग? यस सर। तो सब Yes, sir. लोग रफ कॉपी में अपने मन से पहले मुझे ये तीनों, इतना पूरा ये वाला प्रूफ करके ग्रुप में भेजो। पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कितने लोग इसके साथ फैमिलियर हो गए हैं, तब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? जल्दी से भेजो, 5 मिनट में।
भेजो बेटा। दो लोगों ने भेजा है, बहुत बढ़िया भेजा है। ओके कृष्णा। हैं? हाँ? चलो भाई, तो ये सब लोग तो कर लेंगे, है ना? क्यों बेटा, हो जाएगा ये सबसे? बोलो। यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी और एक दो फॉर्मूले और एक दो टाइप के और बचे हैं बस। तो अगला है हमारा प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले। अब देखना, प्रोडक्ट होगा एंगल्स का और सम के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं तुमसे एक फॉर्मूला है 2 sin A cos B। मान लो ये फॉर्मूला मिल जाए आपको कहीं, 2 sin A cos B। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ये पहला फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए हमें। इसको कोई प्रूव कर सकता है? कोई कैसे भी इसको सोच के मतलब प्रूफ कर दे, बताओ, है कोई? आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको कोई प्रूफ कर सकता है? देखो कितना सरल फॉर्मूला है ये, है ना? इसको तो याद होना चाहिए। चलो अब मैं देखो इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ तुम्हें। सर समहाउ ये आइडेंटिटी से प्रूफ होगा क्या? ऑब्वियसली। देखो, अब अगर मैं RHS ले लूं, देखो ये LHS है और ये RHS है, तो मैं RHS ले लेता हूँ, ठीक। ले लूं RHS। बताओ RHS में क्या है? साइन A प्लस बी प्लस साइन। प्लस साइन ए माइनस बी। अब पता है क्या करना है?
साइन ए प्लस बी का तो हमें फॉर्मूला पता है। अभी देखो पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सिखाया था मैंने जब ये प्रूफ किया था तब। बताओ क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? sin a cos b plus cos a sin b. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए Sin B. sin b. हो गया साइन ए प्लस बी का। चलो भाई प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। sin a cos b minus cos a sin b. माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ये कॉस ए साइन बी, ये कॉस ए साइन बी गया क्या? हाँ बिल्कुल गया क्या? Yes, sir. क्या आ गया? साइन ए कॉस बी और ये साइन ए कॉस बी क्या हो गया? 2 sin A cos. लेकिन तब भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो क्या आ गई, ये एल एच एस आ गया। तो एल एच एस इक्वल आर एच एस हो गया ना प्रूफ। लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला आइडेंटिटी हमें याद होना चाहिए। ठीक, लिखो अच्छा इसको जल्दी से। सर हम LHS से RHS ला सकते? LHS से RHS भी आ जाएगा, लेकिन हमें कोई एनालिसिस थोड़ी करना है, हमें तो अभी फॉर्मूले याद करने हैं बस। ये सब तुम करोगे मैथ में, ये सब प्रूफ करोगे पूरे फॉर्मूले, समझे ना? हाँ भाई लिखो जल्दी से इसको। और अब एक और फॉर्मूला है इसके बाद, वो तुम प्रूफ करना, ठीक है? लिख गया बेटा ये? No, sir. 1 minute, sir. Done, sir. चलो देखो अगला फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी का दूसरा फॉर्मूला। अभी 2 साइन ए कॉस बी था, अब है 2 साइन ए साइन बी। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, वो तुम प्रूफ करके दिखाना। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब इसका प्रूफ, पहले आरएचएस से एलएचएस लेके आना है तुम्हें। चलो कर लोगे इसको, कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी पता है और कॉस ए प्लस बी का भी फॉर्मूला पता है ना? Yes. करो सब लोग।
डन सर। चलो ठीक है, कितने लोगों ने कर लिया है इसको? मैं कर देता हूँ फिर भी एक बार, ठीक है। देखो cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये ले लिया हमने RHS। अब देखना, चलो cos a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ भाई। cos a cos b Cos plus A sin a sin b। sin A sin B। cos b प्लस sin a sin b, चलो माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos b Cos A minus cos A sin a cos B sin b। minus sin A sin तो B। वो ये बाहर देखो माइनस लगा हुआ है, ये देखो माइनस है बाहर, तो वो साइन अंदर के बदल जाएंगे, तो इसको cos a प्लस बी का आएगा cos a cos b प्लस हो जाएगा, वो माइनस होता है लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस साइन ए साइन बी। ये बात सब लोग समझ गए, माइनस से मल्टीप्लाई होगा जो। यस सर। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 साइन ए साइन बी, और यही हमारा LHS था। ये बात समझ में आ गई सबको? नोट कर लो। ठीक है, अच्छा चलो अगला एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, वो भी प्रूफ करना है आपको। कौन सा फॉर्मूला है? tan सर एक मिनट पिछली स्लाइड दिखाओ ना। पलटे? डन सर। चलो अगला है हमारा 2 cos a sin b। फॉर्मूले हैं सब याद होने चाहिए। 2 cos a sin b, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। चलो प्रूफ करके दिखाओ आप सब लोग, करो RHS से इसको प्रूफ। मर्जी। प्रूफ सब लोग करके भेजो ग्रुप में इसको। सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। काफी लोगों ने इसमें भेजा है, कुछ लोगों ने सही भेजा है, बिल्कुल अद्वैत करेक्ट है बिल्कुल। आदित्य बिल्कुल सही है। चलो भाई, तो ये सब लोग कर लेंगे या मैं करूं? बोलो।
सर कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर इसके बाद अपना लास्ट फॉर्मूला आता है इसका। लास्ट फॉर्मूला है 2 cos A cos B। 2 cos A cos B, इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है, लेकिन स्टिल हमें याद होने चाहिए, तो प्रूफ कर लेते हैं इसका। RHS से करो सब लोग, इसका भी प्रूफ करो और ग्रुप में भेजो। देख रहे हो तुम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। और यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्ट टू सम, इसलिए मैंने इसको बोला था, क्या बोला था, क्यों बेटा, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एक और टाइप का है सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, बस वो लास्ट है। सर सर ये वाला भी ग्रुप में भेजना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ग्रुप में भेजो। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा अच्छा। सर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का सेम कैसे है? साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझे? यस सर। कल लिखवाए तो थे ये सब फॉर्मूले, लिखे होंगे, अगर याद नहीं है अभी तो आप देख सकते हो। बढ़िया। चलो भाई सब लोग कर लेंगे, इसको भी कर लोगे या मैं कर दूं, बोलो बताओ बेटा जल्दी से। कर लेंगे। चलो ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने तो भेज भी दिया, इसका पूरा सही है। चलो अब हम लोग लास्ट टाइप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगी, टॉपिक ही चेंज हो जाएगा फिर।
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारा, ठीक। चलो, तो क्या है बताओ जरा, प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबको याद हो, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब तुम लोग सोच रहे होगे इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे। अभी तुम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना मैथ में और फिजिक्स में भी अभी आगे बढ़ोगे तो सब याद हो जाएंगे, बार बार आएगा ये सब। तो पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, देखो इस फॉर्म का अभी तक नहीं आया। साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला नहीं आया अभी तक। तो ये है साइन सी प्लस डी बोल दिया हमने, साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन, देखो एंगल के पूरा अंदर है ये, सी प्लस डी बाई 2। ये बाई 2 से, ये वाले 2 से ये 2 नहीं कैंसिल होगा, ठीक, एंगल के अंदर है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इनटू मतलब प्रोडक्ट हो गया कॉस सी माइनस डी बाय 2, पहला फॉर्मूला, ठीक। लिख लो, लिखो सब लोग पहला फॉर्मूला। अब ये बताओ इसको भी प्रूफ करना है तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हो। देखो 2 साइन इस पूरे को a मान लो इनटू कॉस इस पूरे को b मान लो, तो 2 साइन a कॉस b। देखो जरा क्या ऐसा फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, 2 साइन a कॉस b। ये लिखा, देखो लिखा है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो एक करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है, सब नहीं करूंगा, एक करके दिखा देता हूं। तो देखो इसका प्रूफ, सब लोग देखना ध्यान से। क्या लिया मैंने, RHS। क्या लिखा है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। भैया मैंने क्या बोला यहाँ पे, जरा बोलो एक बार। लेट ए किसको मानना है, बोलो जरा। C plus D upon 2. तो c प्लस डी अपॉन 2 इसको मैंने मान लिया a, और c माइनस डी अपॉन 2 इसको क्या मान लिया मैंने, b। B. क्या बन जाएगा फॉर्मूला, बताना जरा। ये बन जाएगा 2 sin A plus cos. a कॉस b, 2 साइन ए कॉस b का बन गया। जरा देखो सबसे पहले पेज पे 2 साइन ए कॉस b, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी कहाँ है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। साइन ए प्लस बी, Yes sir. लगाओ फॉर्मूला, क्या आएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन, बोलो बेटा, A minus माइनस बी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो साइन ए प्लस बी, बताओ ना जरा, लगाओ फॉर्मूला इसका, साइन ए प्लस बी का। तो ए की जगह पे ये लिखा है, देखो क्या, c प्लस डी बाई 2, फिर प्लस b की जगह पे क्या लिखा है, c माइनस डी बाई 2, हो गया, प्लस साइन, चलो भाई क्या लिखा है, a माइनस बी, फिर रखो वैल्यू ये, तो c प्लस डी बाई 2, फिर क्या था, माइनस b की जगह पे देखो c माइनस डी बाई 2। बेटा मैंने सही लिखा है, देखो जरा पहले एक बार सब लोग चेक करो। सही है, Yes sir. इसको लिख देते हैं साइन, एलसीएम लेना जरा इसका, एलसीएम का 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा, c प्लस डी प्लस c माइनस डी। देखो यार d से d गया क्या, हाँ प्लस, बेटा देखो इसमें क्या आएगा, लो मैं फोन दे दी। हाँ बेटा इसमें आएगा sin 2c by 2. साइन sin 2c by 2.
हाँ देखो, इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा सी प्लस डी और माइनस, अब देखना ध्यान से सुनना, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, तो माइनस और फिर ये लिखना है तो साइन बदल जाएंगे, तो माइनस सी और प्लस डी हो जाएगा। सही है क्या? Yes, sir. देखो Yes, ये sir. सी से सी गया। अब देखो क्या बचा, तो ये बचा साइन सी प्लस सी मतलब 2c/2, तो क्या बचा साइन सी प्लस, यहाँ देखो साइन डी प्लस डी 2d/2 मतलब साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. देखो ये आ रहा है, सॉरी Sorry. क्या हो गया? ये हमारा LHS हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। चलो इसको लिख लो। वैसे मैं तो चाहूंगा अपने मन से करो आप इसको। देख लो, अब हम बाकी के 3 फॉर्मूले और हैं वो डायरेक्ट लिखेंगे। सर ये यहाँ नीचे साइन प्लस साइन इंटू ए माइनस डी है ना, क्या कॉस क्या 2 साइन ए कॉस बी है ना, तो वहाँ कॉस होगा ना नीचे। 2 sin A cos B, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। क्या कह रहे हैं तुम? कहाँ गए? हाँ बेटा, यही तो होता है फॉर्मूला इसका। यस सर। Done, sir. चलो हो गया ये, Yes. आगे बढ़ते हैं। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला था। अगला फॉर्मूला है हमारा साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए सबको। साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 cos c प्लस डी पूरे में बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? तो करोगे प्रूफ या आगे बढ़े? बोलो। अरे बोलो यार। हम करते हैं। चलो एक बार प्रूफ करके सब लोग भेजो इसको अच्छा ग्रुप में। देखो इसमें 2 cos A sin B, 2 cos A sin B, इसका फॉर्मूला लगेगा इसमें। या ऐसा भी बोल सकते हो 2 sin A cos B, एक ही बात है। या 2 cos A sin B, ये भी सही है, दोनों सही है, कैसे भी कर। 2 cos A sin B मान लो इसको। ठीक,
चलो देखो बच्चों ने भेज दिया है कुछ ने। बहुत बढ़िया। ये लास्ट रोशन कुमार, साइन सी माइनस साइन डी है बेटा, तुम्हारा इनटू दिख रहा है मुझे, साइन सी माइनस साइन डी फाइनली जो आंसर आया है। सही है। चलो भाई, तो कर लोगे सब लोग फिर इसको, या यस यस सर। यस सर। क्या बोलो, कर दें? नो सर। चलो ठीक है, ओके। अगला देखो, अगला है अभी तो साइन के थे, अब देखो कॉस के दो फॉर्मूले हैं, तो कॉस सी प्लस कॉस डी। अब ये भी ध्यान रखना, देखो एक जैसे फॉर्मूले लगते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो इसका होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये होता है। तो 2 बताओ, अच्छा इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करोगे? 2 cos a cos b वाले फॉर्मूले से। कहाँ है 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला? 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला, 2 cos a cos b वाला, 2 cos a cos b, इससे कर सकते हैं प्रूफ। सही है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। कहाँ गया फॉर्मूला, कहाँ गया? हाँ, तो 2 cos a cos b वाले फॉर्मूले से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो कर लो, इसको भी कर लो, अब कर ही रहे हो तो सभी कर लो फिर, या छोड़ो रहने दो, हो गया प्रूफ। चलो लास्ट फॉर्मूला देखो, बताओ क्या है? cos c माइनस cos d। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इनटू, अच्छा ये बेटा एक काम करो, नहीं थोड़ा एक इसमें एक विशेष बात है, एक काम करते हैं, थर्ड वाला जो फॉर्मूला है पहले आप इसको प्रूफ करके दिखाओ, इसका भी प्रूफ लिख लो, ठीक है? फिर ये भी फोर्थ वाला भी करेंगे, थोड़ा फोर्थ में मजा आएगा आपको। 2 sin c प्लस डी बाई 2 और इसका इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। प्रूफ करो जरा इसका, थर्ड वाले का प्रूफ करके भेजो पहले मुझे।
थर्ड वाला कर रहे हो ना सब लोग? यस एक बार सब लोग प्रूफ करके दिखाओ। सभी लोग प्रूफ करो। और इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि फोर्थ वाले में देखो आप, एक विशेष बात क्या आ रही है, C+d/2 यहाँ पे साइन d-c आता है, बाकी सब में देखो किसी में नहीं आया। इसलिए मैं स्पेशली इस पे फोकस कर रहा हूँ कि ये वाला जरूर प्रूफ करो, फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें साइन d-c/2 आएगा। तो C प्लस cos d बिल्कुल सही है। चलो ये तो हो गया प्रूफ, थर्ड वाला तो हो गया। अब फोर्थ वाला भी करना है, ये वाला भी। जितने ही बच्चों ने अभी तक भेजा है सभी का सही है बिल्कुल। रोशन बिल्कुल सही है ये। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो d-c है उसको -c प्लस d लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो, -c+d। cos c - cos d आएगा। पंकज तुम्हारा आया है cos d - cos c, उल्टा आया ना, cos c - cos d आएगा। कृष्णा सोनार ये बिल्कुल सही भेजा है तुमने, ये सही है। हाँ भाई, इसको मैं करके दिखाऊं क्या, ये वाला फोर्थ वाला? बताओ। हाँ सर। देखो मैं करता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले तो अगले पेज पे करता हूँ, cos c - cos d। क्या होता है फॉर्मूला? 2 sin
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अब आर एच एस ले लेते हैं। टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। क्या बोला था मैंने? लेट सी प्लस डी बाई टू को क्या मान लो? ए, एंड डी माइनस सी बाई टू को क्या मान लो? बी। ठीक, ये क्या बनेगा फॉर्मूला? टू साइन ए साइन बी बनेगा। चलो भाई बताओ फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कौन बताएगा? कॉस ए प्लस बी, फिर आगे A minus माइनस बी। नहीं, कॉस, यहाँ पूरा फॉर्मूला बताओ, मुझे नहीं पता क्या होता है, बोलो। cos A minus B minus cos A plus B. हाँ सॉरी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलो लगाओ फॉर्मूला। तो कॉस ए माइनस बी, भैया ए ये है, माइनस बी, देखना ध्यान से, सी प्लस डी बाई टू, ए हो गया, माइनस बी क्या है? डी माइनस सी बाई टू, फिर माइनस कॉस, अब देखो ए प्लस बी है तो यहाँ क्या आएगा? सी प्लस डी बाई टू प्लस डी माइनस सी बाय टू, ये आएगा। चलो अब देखते हैं क्या होता है इसका। तो कॉस एलसीएम लो जरा, क्या आएगा एलसीएम? 2। यहाँ पे क्या बचे? सी प्लस डी और माइनस, अब माइनस है तो अंदर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, तो माइनस डी और सी प्लस हो जाएगा, प्लस सी। सही है? Yes sir. माइनस, फिर देखो माइनस इसके बाद क्या है? कॉस, इसका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 आएगा एलसीएम, यहाँ आएगा सी प्लस डी प्लस डी माइनस सी। देखो यहाँ पे सी से सी गया और यहाँ देखो ये डी से डी गया, तो ये आ गया हमारा कॉस सी प्लस सी बाई टू, मतलब कॉस सी, फिर ये माइनस और डी प्लस डी बाई टू कॉस 2d, मतलब कि कॉस डी। बेटा देखो सबको समझ में आ गया ये? यस सर। Yes sir. चलो नोट करो जल्दी से इसको फटाफट। अरे बहुत बच्चों ने भेज दिया यार। डन सर। चलो भाई आगे बढ़ा। 1 minute. हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो।
डन सर। चलो अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी पूरी खत्म हो गई है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री फिनिश। अब क्या शुरू करना है हमें? डिफरेंशिएशन, ठीक। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर ही देते हैं। हमारा टॉपिक सप्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले कब सीख क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले नहीं सीखेंगे इसमें? सप्लीमेंट्री ट्रायंगल ये क्या होता है? सर साइन 180 माइनस थीटा। अच्छा, ये तुम बताओ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? मैंने बताया है कि नहीं बताया? ये कोई बताए ये साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिखोगे आप? ये 180 है तो ये साइन का क्या हो जाएगा? sin theta. साइन थीटा होगा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ये साइन, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? कौन से क्वाड्रेंट में है ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? Second. बेटा ये आप लोगों को ये नहीं पता 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सर। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? Sin and साइन एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक। ये क्या है? ये क्या है? sin. तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Also, तो ये आंसर साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ये तो मैंने सबसे पहले सिखाया था तुम्हें, क्यों? ये मैंने यस सर। बताओ बेटा। साइन थीटा सर सिखाया था, याद आ गया। चलो, साइन 90 प्लस थीटा बताओ क्या आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा आएगा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये पॉजिटिव। positive. पॉजिटिव। तो ये बताना जरा, tan 270 माइनस थीटा बताओ भैया। Cot theta. कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? क्वाड्रेंट देखा करो, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? नेगेटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है मैं पूछ रहा हूँ? थर्ड। 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 क्वाड्रेंट में ये tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? Negative. पॉजिटिव होता है सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है सर। पॉजिटिव आएगा ना फिर? हाँ सर। तुमने तो नेगेटिव बोला था ना किसी ने। मैंने चलो आप बताओ, ये सब लोग समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। पहले ही बता चुका हूँ ना ये सब तुम्हें। चलो अब सुनो ध्यान से। अभी तुम लोग पहले एक काम करो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अभी। डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले तुम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं तो बाद में फिर मुझे दिक्कत होगी, मुझे होगी और तुम्हें भी होगी। थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे सारी वैल्यूज लिख के बताओ। यहाँ पे लिखो क्या? बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे? साइन, अरे बोलो ना, साइन 90 माइनस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस 90 माइनस। ऐसे ही सब लिखोगे पूरे। और ये क्या होंगे, इनके आंसर क्या आएंगे वो लिखोगे यहाँ पे। ऐसे इसमें बताओ क्या लिख सकते हैं हम? साइन 1. 90 प्लस थीटा। ऐसे ही सबके लिख सकते हैं। कॉस के लिए, tan के लिए ये लिखना है। ऐसे ये बताओ और क्या लिख सकते हो? साइन 180 माइनस थीटा। तो इसका क्या आंसर आएगा? ऐसे ही सबके लिए लिखो। ऐसे ही इसमें बताओ क्या लिखोगे? बोलो। साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही सबके लिए लिखो, कौन क्या आंसर आएंगे वो लिखना है यहाँ पे। यहाँ के लिखो पूरे। ऐसे ये वाला बताओ क्या लिख सकते हैं? साइन 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा। तो इसके भी सब लिखो। ऐसे इसमें बताओ लिखोगे साइन 270 प्लस थीटा। 360 माइनस थीटा। इसका क्या आएगा? इसके सब लिखो। और क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस थीटा।
इसका लिखो और सबके लिखो। अच्छा, इसमें और क्या लिख सकते हो बोलो जरा। 360 plus theta. वेरी गुड। साइन 360 देखो ये हो गया इससे भी बड़ा, तो साइन 360 प्लस थीटा ये क्या आएगा, सबके लिखो। पहले ये बताओ इतना काम सब लोग जानते हैं करना कि नहीं जानते हैं? जानते हैं जानते हैं सर। सर। सब पूरे वैल्यूज लिखो अभी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिख के भेजो, सेकंड पहले फर्स्ट के लिख के भेजो, फिर सेकंड के लिख के भेजो, फिर थर्ड के लिख के भेजो, फिर फोर्थ के लिख के भेजो, सभी लोग। ठीक है, Yes, sir. करो स्टार्ट करो। बेटा सबसे पहले देखो मैं बता दूं, जैसे लिखा है आप लोगों ने साइन 90 माइनस थीटा इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे लिखा है, तो यहाँ ऐसे नहीं, पहले ये भी लिखो क्या आएगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या आएगा, कॉस साइन लिखना है। 90 में चेंज होता है वो लिखो, सब पूरा लिखना है। देखो आदित्य साइन 90 माइनस थीटा इक्वल तुमने लिखा साइन थीटा, तुम ये बताओ पहले 90 में ये साइन बदलेगा कि नहीं कॉस में? यस सर सॉरी। फिर 90 और 270 में साइन कॉस में, कॉस साइन में, और टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदलता है। और फिर क्वाड्रेंट देख के हम साइन डिसाइड करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। गलत लिखा हुआ है पूरा, सब कैंसिल करो इसको, दोबारा से लिखो। कनिष्क ये बिल्कुल सही लिखा है तुमने, कनिष्क ने बिल्कुल सही लिखा है। Thank you, sir. अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया है ना, अब सेकंड का लिखो ऐसा ही, ये जरूरी है लिखना इसलिए मैं लिखवा रहा हूं।
आदित्य, तुमने क्या लिखा है? साइन 360 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। 360 में नहीं बदलता भैया, 360 में साइन साइन ही रहता है। किसमें बदलता है? 90 और 270 में। 90 एंड 2 से, फिर तुमने 360 में ही बदल दिया। देखो जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्यों भाई? आदित्य, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ, क्या है ये सब? पंकज, बिल्कुल सही लिखा है तुमने पूरा। क्या कर रहे यार भाई, ध्यान रखो थोड़ा सा। अब मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बाद में तुम्हें भी दिक्कत होगी अगर ये सब गड़बड़ करोगे, तो मुझे भी तो तुमसे ज्यादा होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बीच में आ गया ये, फिर गलत तुम करोगे। इसलिए मैं ये अभी करवा रहा हूँ तुमसे। कुणाल बिल्कुल सही है अभी। बेटा ये कृष्णा, कृष्णा, मैं कृष्णा से बात कर रहा हूँ। कृष्णा, अरे भाई कृष्णा से बात करनी है मुझे। यस सर। SHNA, हाँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन नेगेटिव होते हैं, जरा बताना। सर वो गलत हो गया। यार देखो तो, कम से कम सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तुमने सब पॉजिटिव लिखे हैं। यस सर। फिर से करो पूरा, उसको हटाओ, डिलीट करो उसको, या रहने दो। हाँ, ये किसने भेजा है? अद्वैत, ये बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा। साइन 180 तक साइन थीटा, ये बिल्कुल सही भेजा है तुमने सेकेंड क्वाड्रेंट। अद्वैत बिल्कुल सही है। Yes, sir. Thank you. कनिष्क, साइन 90 cos थीटा cos थीटा, ये बिल्कुल करेक्ट भेजा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। हाँ बिल्कुल सही है ये। क्या नाम है इसका? कनिष्क।
बहुत बढ़िया। पंकज बिल्कुल सही है, पूरा सही है। बस अरे लास्ट में नहीं नहीं सही है, वो भी सही है। लास्ट में एक सेकंड लास्ट तुमने गलत कर दिया बेटा। सेक को तुमने क्या लिखा है, मैं लिख दिया ये। नहीं सेक सेक ही लिखा है शायद, हाँ सेक थीटा ही लिखा है। ठीक है ठीक, सही है सब सही है। मुझे पूरे सब लोगों के सारे चारों क्वाड्रेंट के आंसर चाहिए हैं। सर बोलो बोलो। सर ये टॉपिक्स आपने कौन से लेक्चर में बताए थे? कौन से लेक्चर में बताया है? यस सर, क्योंकि मैं अभी न्यूली ज्वाइन हूँ ना इसलिए। सेकंड नहीं, लेक्चर 1, लेक्चर 1 मैथमेटिकल टूल्स। यस ठीक है बेटा, अभी तुम स्टार्टिंग के ये लेक्चर देख लो, तुम लोग जो न्यूली एडमिट हैं, एडमिशन हुआ है जिनका, वो अभी जो देख लें पहले, क्योंकि अभी ज्यादा लेक्चर है ही नहीं। ये कौन सा लेक्चर है? पांचवा लेक्चर, छठवां लेक्चर है आज, छठवां सातवां। तो देख सकते हो तुम आराम। 7th से। अभी को एक्चुअली में कुछ है भी नहीं, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ाई हैं मैंने बहुत। ठीक है बेटा, यस सर। लेकिन देखना जरूर, सारे लेक्चर देखना, और जल्दी जल्दी भी देख सकते हो तुम। जैसे जैसे अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, कुछ करने के लिए दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला लिख के भेजो, अब मैं बैठा ही तो हूँ, तुम लिख रहे हो ना, तो इस टाइम को तुम निकाल सकते हो जल्दी से उसमें। ठीक है, लेक्चर में बोलो। श्वेता, श्वेता, मैं श्वेता, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने साइन 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट वाला साइन 270 प्लस थीटा इक्वल क्या लिखा है? कॉस थीटा, और ब्रैकेट में नेगेटिव लिखा है ना? यस सर। उसमें आगे ही माइनस लगा के लिखना है, माइनस कॉस थीटा। ओके। ठीक है, चलो ठीक है तुम्हारा, लेकिन चलेगा, लेकिन ऐसे लिखते नहीं, आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ओके सर।
पंकज, बिल्कुल सही लिखा है तुमने। पंकज ने बिल्कुल करेक्ट भेजा है सब कुछ। अद्वैत, उसमें आगे जो तुमने लिखा है नेगेटिव साइन, उसका थीटा भी तो लिखो। बाकी सब जगह लिखा है, बस एक पहले उसमें नहीं लिखा, बाकी सब सही है तुम्हारा। थर्ड क्वाड्रेंट कोसेक माइनस कोसेक, सही है, पूरा सही है। चलो भाई ठीक है, तो अब सब लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। कल से हमारा नया लेक्चर, नया वो टॉपिक शुरू होगा, बिल्कुल अलग होगा, जो कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उसका इन सब से कोई रिलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, ये एंगल आ जाएंगे बस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल, ओके। और आज का जो लेक्चर है वो 2 पार्ट्स में अपलोड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अभी तैयारी करो, इसकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। चलो Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा।